अब हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल वो पहले मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने आइडिया दिया सेपरेट होमलैंड का एग्जैक्ट इलाहाबाद में। मतलब सर सैयद अहमद खान ने पहले बात तो की थी बट उसको एक प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट नहीं किया गया था। बट इलाहाबाद एड्रेस जिसको हमने कंप्लीट, जिसकी वीडियो भी है हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में, उसके बारे में बात, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम एक प्लेटफॉर्म पे बात की। इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजियंस। तो जो मुस्लिम लीडर्स थे ना उस टाइम पे, उन सब की बात ही इसी चीज़ से स्टार्ट होती थी कि मुस्लिम्स और हिंदू सेपरेट हैं और दे कांट लिव टुगेदर। इवन के जो हिंदू लीडर्स थे वो इस चीज़ पर अग्री नहीं थे, बट मुस्लिम लीडर्स इस चीज़ पर कंप्लीटली अग्री थे। I therefore demand the formation of consolidate Muslim state in the best interest of Muslims of India and Islam। तो then first time ये अल्लामा इकबाल की डिमांड थी इन इलाहाबाद एड्रेस कि मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम के स्टेट जो है वो अलग बनाई जाए। यही जो है बेस्ट होगा किसके लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए और इस्लाम के लिए, यानी इस्लाम और मुस्लिम्स की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम अलग से एक स्टेट ले लें मुस्लिम्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये रिगार्डिंग टू टू नेशन थ्योरी। तो यही चीज़ जिसमें उन्होंने लैंग्वेज की बात की और रिलीजन की बात की, यही चीज़ टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से, और ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट कोटेशन हैं कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा इलाहाबाद में। तो ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करती हैं कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी किन चीज़ पर बेस करती थी। कि बेसिकली हमने जो कंट्री लिया है अपने, उसके रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स ही थे, जैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन के जो हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें भी हमने ये देखा था। उसमें भी आप इस कोटेशन को कोट कर सकते हैं कि किस तरह से अल्लामा इकबाल ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म पे जाके इतने सारे लोगों के सामने डिमांड की थी कि हम अलग से स्टेट चाहते हैं, मुस्लिम स्टेट, और एरियाज़ भी बताया कि कौन कौन से एरियाज़ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ हैं और हम वो चाहते हैं अपने मुस्लिम्स के लिए। 1937 से 1940 तक का जो पीरियड है, जिसको बार बार हम मेंशन भी करते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का जो दौर था, उस दौर ने मुस्लिम लीडर्स की रियलिटी में आंखें खोली कि हम कि उन 2 ईयर्स ने बता दिया मुस्लिम्स को कि हिंदूज आर इन मेजोरिटी, और अगर ब्रिटिशर्स वाली डेमोक्रेसी होगी इंडियन में लागू नेक्स्ट टाइम भी, इससे पहले तो मुग़ल बादशाहों का दौर था जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज इकट्ठे रहे, उसके बाद ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, एंड देन अब अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से जाते हैं तो उसके बाद हिंदूज और मुस्लिम्स किसी की ही होगी गवर्नमेंट। तो हिंदूज की गवर्नमेंट होगी तो मुस्लिम्स के साथ क्या होगा वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दौर में पता चला। तो इट वॉज अ क्रिटिकल इन ग्रोथ ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो इसी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आप हर जगह ये कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया, ये दो या फिर सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हुई सब कॉन्टिनेंट की, उसकी रीज़न क्या था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का ड्यूरेशन जो वो 2 ईयर्स थे 1937 से 1939 तक। इन ईयर्स में जो हिंदूज ने बिहेवियर किया मुस्लिम्स के साथ, इस चीज़ ने मजबूर किया। इसके लिए ब्रिटिशर्स भी बहुत ज़्यादा हिंदू लीडर्स को ही इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि अब जो भी मुस्लिम्स किसी भी तरह से किसी भी बात पर अग्री नहीं हो रहे, जो इतनी कोशिश की ब्रिटिशर्स ने और हिंदूज ने कि मुस्लिम्स एक साथ एक ही कंट्री एक ही स्टेट में रहने पर मजबूर हो जाएं या मतलब अग्री हो जाएं, बट नहीं हुए। तो उसकी रीज़न क्या थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का दौर, और यही टाइम था किसका, टू नेशन थ्योरी का, कि हर मुस्लिम को बताया जाए कि हम अलग हैं किससे, हिंदू से, तो सो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तो इकबाल गेव नो नेम टू हिज प्रोजेक्टेड स्टेट। अल्लामा इकबाल ने जो भी अलहदा से डिमांड की थी कि मुस्लिम स्टेट बननी चाहिए, तो उसके लिए कोई नेम नहीं दिया था। तो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउ और नेवर एक पम्फलेट था जिसमें चौधरी रहमत अली ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नेम इंट्रोड्यूस कराया। दे अपोज्ड द आइडिया ऑफ फेडरेशन के एक इकट्ठी फेडरेशन हम नहीं, ब्रिटिशर्स की वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते हम जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज मिलकर रहें। तो डिनाइड दैट इंडिया वाज अ सिंगल कंट्री एंड डिमांडेड पार्टीशन इनटू रीजन्स एज पाकिस्तान, और कहा कि आप ठीक है हम डेमोक्रेसी को ही फॉलो करेंगे लेकिन हमें मुस्लिम्स के लिए स्टेट जो है वो अलग चाहिए। अल्लामा इकबाल ने क्लियरली ये मेंशन किया था कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन नॉर अ कंट्री। ना तो नेशन है एक, ये सिंगल नेशन नहीं है, और ना ही ये कंट्री, इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनैलिटीज़, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ रहती हैं इसमें। और जो मतलब कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा कि बाकी जो सिख्स वगैरह है हम उनको भी अलहदा नेशन मानते हैं। अल्लामा इकबाल ने ये क्लियरली बात की थी। मतलब आप ये इस तरह से इसको कोट कर सकते हैं कि उन्होंने जस्ट हिंदूज और मुस्लिम्स की नहीं, बाकी तमाम नेशनैलिटीज़ की भी बात की थी, बट जो मेजॉरिटी में थी जिनसे वाकई 2 स्टेट बन सकती थी वो हिंदूज और मुस्लिम्स ही थे। बाकी तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, जितने भी रिलीजियंस थे, अल्लामा इकबाल ने उनको भी माना। ये कहा उन्होंने क्लियरली कि इंडिया इज़ नॉट अ सिंगल नेशन नॉर अ कंट्री।
इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनैलिटीज़, डिफरेंट नेशनैलिटीज़, और हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो हैं ये टू मेजर नेशंस हैं यहाँ पर, इनको अलग से स्टेट होनी चाहिए इन दोनों की। तो ये अल्लामा इकबाल की बहुत कम्पैक्ट सी टू नेशन थ्योरी थी, जिसको आप एज इट इज़ पेपर में कोट कर सकते हैं। देन जो बात आती है वो है कायदे आज़म की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर जिन्होंने पाकिस्तान फॉर्मेशन तक जो रहे, और ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो जिन्नाज विजन वॉज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी एंड टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। कायदे आज़म ने कहा कि हम सेपरेट स्टेट में भी डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने किया सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन हम हिंदूज के साथ एक साथ नहीं रहेंगे। ही रिफ्यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेहरूज नेशन दैट ओनली टू फोर्सेज इन इंडिया, ब्रिटेन एंड हिंदूज। कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में, जो नेहरू ने लिखा कि इंडिया में सिर्फ दो ही बड़ी फोर्सेज हैं, एक बरतानिया इस टाइम पे और एक हिंदूज, जैसे नेहरू रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया था। और हिंदूज की कौन सी चीज़ जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही दो फोर्सेज हैं और इन्हीं का हर डिसीजन होना चाहिए। तो कायदे आज़म ने इसको कम्प्लीटली जो है वो डिनाई किया, एंड ही सेड पाकिस्तान इज़ अ स्टेट फाउंडेड ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस। आफ्टर पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है उसके बाद कायदे आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टेट है जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर बना है। जैसे हम पाकिस्तान आइडियोलॉजी को हमने कहा कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी है वो किसकी बेस पर, टू नेशन थ्योरी पर। तो कायदे आज़म ने भी यही कहा बनने के बाद कि हम आइडियोलॉजिकल बेस पर बने हैं, नॉट ऑन टेरिटोरियल ग्राउंड्स कि ये ज़मीनी जो, जिस तरह से आपको पता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कितने दूर थे, कितना टेरिटोरियल कोई उनका कनेक्शन ही नहीं था। तो कायदे आज़म ने ये बात क्लियर की थी कि हम टेरिटोरियल ग्राउंड्स पर हमने ये कंट्री हासिल नहीं किया, बल्कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पर किया है। द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट आर अ नेशन। तो जो मुस्लिम्स हैं वो एक सेपरेट नेशन है सब कॉन्टिनेंट में, मतलब हिंदूज अलग हैं, बाकी कम्युनिटीज़ अलग हैं, और हम मुस्लिम जो हैं सब कॉन्टिनेंट में क्या हैं, अलहदा से नेशन है। द टू नेशन थ्योरी बिकेम अ रियलिटी विद डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी कॉल्ड पाकिस्तान आइडियोलॉजी, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि जो टू नेशन थ्योरी है वो क्या है, वही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी अगर टू नेशन थ्योरी है तो उसमें आप उसके क्वेश्चन के आंसर में ये सब मेंशन कर सकते हैं। एंड ही डिक्लेयर दैट, जिसको आप कोट कर सकते हैं, मुस्लिम्स आर नॉट अ मिनॉरिटी, दे आर वन नेशन बाय एनी डेफिनेशन ऑफ वर्ड नेशन। कि आप नेशन की डेफिनेशन कहीं से भी निकाल लें, जैसे वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जिस तरह से भी हुआ, नेशन को डिफाइन किया गया, नेशन स्टेट्स को। तो बाय ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर सेपरेट नेशन। आप इंटरनेशनल लॉ की किसी भी नेशन की किसी भी डिक्शनरी से कोई भी डेफिनेशन निकालें, हम मुस्लिम्स जो हैं वो एक सेपरेट नेशन है और हम डिज़र्व करते हैं कि हमें अलग से स्टेट दी जाए। तो इन्हीं टू नेशन थ्योरी और मुस्लिम लीडर्स की जो फर्म उनका रेजोल्यूशन था कि हम किसी भी बात पर, किसी भी प्रपोजल, जितने भी प्रपोजल आए उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बाद, किसी पर भी एग्री नहीं हुए मुस्लिम्स, और सिर्फ एक ही डिमांड थी उनकी कि हमें सेपरेट का स्टेट दी जाए फॉर मुस्लिम्स। और उसकी बेस थी आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी क्या थी, रिलीजियस आइडियोलॉजी थी बेसिक, उसकी जो बेसिस थी एक नेशन के तौर पर। तो टू नेशन थ्योरी ने एट द एंड जो है ये रोल प्ले किया। नाउ वी आर इन अ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये थी टू नेशन थ्योरी ऑफ डिफरेंट मुस्लिम्स लीडर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट पार्टीशन की जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। इफ़ यू नीड नोट्स डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन और विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच।